आप क्या कर रहे हैं कि मेरे वक्फ बोर्ड से रिलीजन को निकाल दे रहे हैं, उसको रियल एस्टेट कंपनी बना रहे हैं। पर वही तो बन गई है, वो सैद्धांतिक तौर पर उसको होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनी है, पर अब वो बन ऐसी गई है। नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है सर। सबसे ज्यादा ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस का है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस दिखाता हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर अभी जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसके सामने कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है? कुछ तो गलत हो ही रहा होगा। भाजपा सरकार के आने से पहले ट्राइब्यूनल के सामने जो कंप्लेंट्स गई हैं, अभी कितनी कंप्लेंट्स लंबित हैं ट्राइब्यूनल्स के सामने? 40,951 केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल्स के सामने, जिसमें से 9,942 मुसलमानों ने कंप्लेंट की है, जो कि रफली 25% है। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड की जो वर्किंग है उससे प्रभावित मुसलमान ही होते हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुसलमान बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुसलमान गए हैं ट्राइब्यूनल के सामने और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिया हमारी जमीन को। सुनिए हाई कोर्ट, मैडम सुन लीजिए, हाई कोर्ट सुन तो लीजिए, अब आप बोलने की इजाजत दीजिए ना, यही तो परेशानी है। आप बोल लीजिए, मैं सुनता हूं। मैं डिले आई थिंक आपको आ रहा है, मैं तो चुप हो गई, मेरे को चुप हुए 20 सेकंड हो गए। मैडम देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, बंद कर दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। फिर 32 वक्फ बोर्ड्स में ट्राइब्यूनल जगह है, वहां पर आप 40,000 केसेस बोल रहे हैं। और ट्राइब्यूनल में जज कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, आप बनाते नहीं। ट्राइब्यूनल का डिस्ट्रिक्ट जज उस स्टेट का चीफ जस्टिस बनाता है। चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वो होता है। पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लीगल केसेस पेंडिंग है, तो सबको बंद कर देंगे क्या आप? नहीं सर, वो मैं बात नहीं कर रही। मुसलमान जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए। मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए ना ट्राइब्यूनल। आपने जो कहा था कि क्या वक्फ बोर्ड रियल एस्टेट कंपनी बन गया है, अब बन चुका है, और इसीलिए लोग जाकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आप झूठ बोल रहे हैं। लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के कामकाज के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूं। ट्राइब्यूनल के सामने कंप्लेंट गई है वो क्या है, मैं आपको पढ़ करके एक एक करके एग्जाम्पल दे सकती हूँ। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, आप कौन से एग्जांपल दे रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। आप कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं बताता हूं मैं आपको। आप एग्जांपल दे रहे हैं तमिलनाडु का, हाँ, आप एग्जांपल दे रहे हैं कर्नाटका का। मैडम 5.5 लाख एकड़ में आप 10 से बढ़कर एग्जांपल्स नहीं दे सकते, बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं पर सर, कर्नाटका का तो कुछ आपने, क्योंकि कर्नाटका का जिक्र किया, कर्नाटका में जो वक्फ का कामकाज था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, कि आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है किसानों को जो नोटिस दिए गए हैं उनको आप रद्द कर दीजिए। अगर सब कुछ बाय द बुक था तो वो नोटिस रद्द क्यों किए गए हैं? कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। अब 50 साल पहले वहां पर वक्फ के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो वक्फ है, तो आपको इस सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां के जो मंत्री हैं जमीर अहमद साहब को बुला लीजिए। अब वो बता पाएंगे। मगर आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, सिर्फ 10-12 दे रहे हैं। 5.5 लाख एकड़ में आप सिर्फ 12 एग्जाम्पल दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक रिलीजियस फंक्शन अदा करता है। अब बताइए, इमाम 5.5 एकड़ नहीं है जो अभी का डेटा है, उसके हिसाब से कौन होगा, उसके हिसाब से वक्फ और औलाद क्या मतलब क्या है? सर, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं हमारे देश में, और कुल मिलाकर के 9.4 लाख एकड़ पे उनका कब्जा है। सिर्फ 15 एकड़ 20 एकड़ नहीं है, 9.4 लाख एकड़ जमीन इस वक्त वक्फ के पास है। और ठीक है, लोगों ने अपनी मर्जी से वक्फ को दिया है, वो एक बात है, पर कंप्लेंट्स ये हैं कि लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है, खेतों पे कब्जा किया जा रहा है, यहां तक कि मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, 9,000 कंप्लेंट्स तो मुसलमानों ने की है कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली। तो ये तो रियल एस्टेट ही बन गया ना, रियल एस्टेट कंपनी। मैडम आप देखिए, आप पहले तो आपकी आवाज कट रही है, पहले तो आपकी आवाज कट के आ रही है। अब मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? आप 9.5 लाख एकड़ कह रहे हैं। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप देख लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा के 11 एंडोमेंट को मिलाए तो 9 लाख एकड़ हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ 12 से 13 से बढ़ के एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में केस जाएगा। ट्राइब्यूनल किस लिए बनाया गया है? हलवाई की दुकान है ट्राइब्यूनल के, वहां पर मिठाई बांटी जाए फातिया करके।
जिस किसी को प्रॉब्लम होगा जाएगा ट्राइब्यूनल को। आर्टिकल 23 के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया है, तो ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा? ट्राइब्यूनल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है। आप वहां पर बोलते हैं कि बंद कर दो उसको। रियल एस्टेट कंपनी कैसे बन गई वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड आपको आर्टिकल 26 पढ़िए, 95 का एक्ट पढ़िए, 54 का एक्ट पढ़िए। इट इज ए प्योरली रिलीजियस बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, जिसका मालिक अल्लाह है। आप ऐसा बिल ला रहे हैं कि वक्फ को ही खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, करप्शन की बात आप करते हैं। नरेंद्र मोदी इस प्रपोज बिल में क्या कर रहे हैं? अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से बेचता है या उसको एलिनेट करता है, 95 के एक्ट में 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट है, नॉन बेलेबल है। नरेंद्र मोदी बोल रहे बेटा फिक्र मत करो, वो बेलेबल है, 6 महीने की सजा काट लो। कौन कर रहा है बताइए? आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। कलेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई जजमेंट्स जो कहते हैं कलेक्टर कैन नॉट बेस्टो टाइटल, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं।